हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। चलिए, मैं आपको इससे पहले वाला लेक्चर में जहाँ तक बताया था उससे आगे का टॉपिक मैं आज के लेक्चर में कवर करूँगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, आप कॉपी कलम लेके बैठो ताकि आप प्रॉपर वे में सब कुछ नोट कर पाओ। तो चलिए, आपका ज्योग्राफी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, टॉपिक नंबर आपका मैंने आपको यहाँ तक कवर कराया था और वीडियो के लास्ट में बोला था कि मैं आपको फिर से ये बताने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक आपका है रासायनिक उर्वरक, यानी चैप्टर 11 जो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में आज जानेंगे। और इससे रिलेटेड टॉपिक मैं आगे का जो आगे कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, जैसे कि यहाँ पे समझो, रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन होता है। इसको नोट करना, एक कॉपी लो, एक पेन लो, उसको नोट करते चलना। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी रासायनिक उर्वरक उद्योग, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसी के रिलेटेड टॉपिक मैं आपके साथ कवर करूँगा इस वीडियो में। तो रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत, और इसके जो रासायनिक उर्वरकों के जो अंतर्गत आते हैं, ये 3 प्रकार के उर्वरक का उत्पादन होता है। क्या इनमें 3 प्रकार का उर्वरकों का उत्पादन होता है? पहला कौन कौन, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, नाइट्रोजन हो गया, और उसके बाद फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक, ये तीनों उर्वरकों का उत्पादन होता है। इसको नोट करना, 1, 2 एंड 3। अब ये टॉपिक समझो, भारत की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक की मांग और उत्पादन की अधिकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, भारत की जो जलोढ़ मृदा होती, भारत में कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण, और जलोढ़ मृदा जो होती है मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ जो है नाइट्रोजन उर्वरक की मांग होती है। क्या होती है? उर्वरकों की मांग और उत्पादन की अधिकता होती है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो आप। अब देखो यहाँ पे, भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है वर्ष 1906 में रानीपेट, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। इसको नोट कर लेना। तो उसके बाद देखो यहाँ पे, रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना कच्चे माल के ऊपर निर्भर करती है। इसको भी नोट कर लेना। रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना जो है, रॉ मटेरियल जो होते हैं, कच्चे माल के ऊपर निर्भर करती है। इसको नोट कर लो। तो चलिए, मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट मैंने आपको कराया। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। तो अगला टॉपिक समझते हैं। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे विभिन्न कच्चे माल पर आधारित कारखाने, और जो रॉ मटेरियल पे आधारित यानी कच्चे माल पर आधारित जो कारखाने हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है नेफ्ता आधारित संयंत्र। यहाँ पे देखो, नेफ्ता आधारित संयंत्र, नाइट्रोजन उर्वरक कारखाने मुख्यतः जो है नेफ्ता पर 70% कारखाने ही आधारित हैं। क्या नेफ्ता पर क्या है? 70% कारखाने ही आधारित है। अब देखो, नेफ्ता एक जो है पेट्रो उत्पाद है। नेफ्ता क्या है? नेफ्ता एक पेट्रो उत्पाद है जो तेल शोधन कारखानों से प्राप्त होता है। नेफ्ता कहाँ से प्राप्त होता है? तेल यहाँ पे देखो, तेल शोधन कारखानों से प्राप्त क्या होता है? नेफ्ता। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे देखो, वडोदरा, क्या वडोदरा हो गया, जो कि कोयली तेल शोधन और जो केंद्र से नेफ्ता प्राप्त करता है, और ये जो है केंद्र से नेफ्ता प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पे गुवाहाटी, ये कहाँ है? गुवाहाटी बरौनी हो गया। अब देखो यहाँ पे, वहाँ पे बंद हो गया, अब बंद हो चुका है। एवं तूतीकोरिन, कहाँ? तूतीकोरिन बंदरगाह को छोड़कर सभी बंदरगाहों पर यह नेफ्ता आधारित रासायनिक उर्वरक कारखाने हैं। समझ गए? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप फिर से आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके इसको देख लेना। तो दोहराऊंगा नहीं मैं इसको। आप अगर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके आप रिवर्स में देख सकते हैं फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भारी कुछ भी नहीं है, एक स्टोरी टाइप में है, आप समझ लो। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसको इमेजिन करना होता है, ताकि आपको समझने के साथ साथ आपको जो सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट भी हो जाए वो। अब देखो, इसमें टॉपिक नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोक आधारित संयंत्र के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे कि तालचेर जो है, जो ओडिशा में है, जैसे वहाँ पे ओडिशा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और नेवेली लिग्नाइट आधारित है, और इसको भी आप नोट करते चलिए।
अब देखो यहाँ पे तीसरा कोक ओवन गैस आधारित संयंत्र, ये सब जो है यहाँ पे देखो कोक ओवन गैस आधारित संयंत्र के बारे में कुछ। सिंदरी झारखंड, सिंदरी जो झारखंड में है, उसका जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर आ जाएगा, राउरकेला आ जाएगा, भिलाई एवं दुर्गापुर इत्यादि, ये सब आपको नोट करते चलना, याद करने वाला टॉपिक है। और विद्युत अपघटनी और हाइड्रोजन आधारित संयंत्र जो है ये आपको आ जाएगा नांगल जो पंजाब में, और यह हीराकुंड जो उड़ीसा में है, इसको भी नोट कर लेना आप ये सबको। तो अब देखो पांचवा टॉपिक सल्फ्यूरिक अम्ल आधारित संयंत्र जो है ये कोची खेतरी और जो राजस्थान में है, और अलबाई जो केरल में है, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट जो जिप्सम आधारित संयंत्र है, यह आपको सिंदरी यानी झारखंड, उदयपुर और राजस्थान में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्र यहाँ आप देखना, जैसे कि विजयपुर हो गया मध्य प्रदेश में, सवाई माधोपुर हो गया राजस्थान में, और जगदीशपुर हो गया उत्तर प्रदेश में, इसको नोट करना। और शाहजहांपुर हो गया उत्तर प्रदेश में ये भी, और आंवला हो गया ये भी आंवला ये उत्तर प्रदेश में, और एवं बबराला हो गया ये भी यूपी उत्तर प्रदेश में। अब देखो रॉक फॉस्फेट आधारित संयंत्र, ये देखो यहाँ पे खेतरी जो राजस्थान में, और उदयपुर ये भी राजस्थान में। ये सब टॉपिक है याद करने वाला, आप इसको याद कर लेना, आप कॉपी में इसको नोट कर लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मुख्य रासायनिक उर्वरक कंपनियाँ एवं उनकी इकाइयाँ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले समझना, जैसे कि फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी FCI, जिसे हम सिंदरी, गोरखपुर, तालचेर और रामगुंडम जो आंध्र प्रदेश में है, तो इसको भी आपको नोट करना। पहला टॉपिक हमने यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ पे समझना, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मुख्य रासायनिक उर्वरक, जो मुख्य रासायनिक उर्वरक है उसका कंपनियाँ उनकी इकाइयाँ के बारे में जानेंगे। जैसे पहला यहाँ पे देखा कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में FCI कहते हैं, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सिंदरी, गोरखपुर, तालचेर, रामगुंडम और आंध्र प्रदेश में है, इसको नोट कर लेना आप। अब देखो यहाँ पे इसी से रिलेटेड टॉपिक, अगला टॉपिक समझो यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसे RCF भी कहते हैं, जिसे ट्रॉम्बे एवं थाल जो महाराष्ट्र में स्थित, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी IFFCO, यानी कि क्लोल जो गुजरात, कांडला गुजरात और फूलपुर यूपी उत्तर प्रदेश एवं आंवला उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड जो KRIBHCO यानी ये आपको हजीरा में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। ये सब याद करने वाली टॉपिक है, ये सब याद कर सकते हो। ये आपको बेसिकली एग्ज़ाम में जो बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेना। छोटे एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछे जाते हैं, जो जैसे हो गया PCS हो गया, इन सब के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। अब बड़े बड़े एग्ज़ाम आप कह सकते हैं, तो और छोटे छोटे एग्ज़ाम ये इतना डिटेल में आपको नोट कर लेना, फिर भी याद कर लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पेट्रो रसायन उद्योग, ये समझना, पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला पॉलीमर हो गया, कृत्रिम और रेशा हो गया, उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखो आप ऐसे कर सकते हैं सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। यहाँ पे होता क्या है, सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट। तो पहला हम अभी का टॉपिक आपका पॉलीमर के बारे में, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पॉलीमर क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमर, देखो यहाँ पे पॉलीमर क्या होता है समझते हैं। पॉलीमर का निर्माण जो है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट इनमें से जो साइंस वाले हैं वो पॉलीमर के बारे में पहले पढ़े, 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे पॉलीमर जो है, पॉलीमर का निर्माण जो है एक एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है। पॉलीमर का निर्माण किससे होता है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में केमिस्ट्री में। पॉलीमर का निर्माण जो है एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है, जो तेल शोधन के दौरान प्राप्त होते हैं, जो क्या तेल शोधन के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। तो इसको नोट कर लेना, एक कॉपी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटा बड़ा जितने भी एग्जाम है, इसको नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, जिसको NOCIL यानी देश का पहला नेफ्था आधारित रसायन कारखाना है।
इसकी स्थापना जो है 1961 में मुंबई में हुई थी, यानी 1961 में मुंबई में हुई थी, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पॉलीमर से प्लास्टिक तैयार की जाती है। पॉलीमर से क्या तैयार की जाती है? प्लास्टिक तैयार की जाती है। और भारत में प्लास्टिक उत्पादन के प्रमुख केंद्र जैसे मुंबई, बरौनी बिहार और मैसूर जो तमिलनाडु में है, उसका पिंपरी हो गया जो पुणे में है, एवं रिसरा हो गया जो पश्चिम बंगाल में, इसको भी नोट करते जाना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि ये आपको मैंने बताया, क्या बताया अभी आपको? पॉलीमर के बारे में। आई होप ये आपको मैंने कवर कराया, ये आपको कवर हो गया है। अब देखो कृत्रिम के बारे में देखना है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखा कृत्रिम रेशा, तो यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। तो कृत्रिम रेशा एक इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में होता है। कृत्रिम रेशा का इस्तेमाल जो वस्त्र उद्योग में होता है, जैसे कि हो गया नायलॉन एवं पॉलिस्टर, प्रमुख कृत्रिम रेशा है। ये सब क्या प्रमुख कृत्रिम रेशे हैं, इसको नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे नायलॉन एवं पॉलिस्टर कारखाने कोटा हो गया, पिंपरी हो गया, जो मुंबई, पुणे, उज्जैन एवं नागपुर आदि स्थानों पर हैं, इसको भी नोट करते चलना। अब देखो एक्रेलिक स्टेपल, अब देखो एक्रेलिक स्टेपल रेशे कारखाने जैसे कोटा एवं वडोदरा में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। अब देखो पॉलीएस्टर स्टेपल रेशो कारखाना जैसे कि कोटा, वडोदरा थाने, जैसे कि गाजियाबाद एवं मनाली में है, इसको भी आप नोट करते चलना। तो ये सब जो टॉपिक है कृत्रिम रेशा के बारे में है, जो मैंने आपको बताया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको अभी आप नोट करके याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमर्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट नहीं बोलूँगा मैं आपको। यहाँ पे देखो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो इलेक्ट्रोमर्स के बारे में देख लो। यहाँ पे इलेक्ट्रोमर्स जो है ये आपको प्रत्यास्थलक इलेक्ट्रोमर्स जो है प्रत्यास्थलक एवं कृत्रिम डिटर्जेंट कारखाना है, जैसे कि हल्दिया में है। कहाँ है? हल्दिया में है, तो इसको नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे पटाखा हो गया, पटाखा बनाने का जो उद्योग एवं कारखाने हैं, जैसे कि ओरेया, ये यूथ उत्तर प्रदेश, जामनगर ये हो गया आपको, और गांधीनगर एवं हजीरा हो गया, ये आपको गुजरात में पड़ जाता है, और रत्नागिरी हो गया जो महाराष्ट्र में पड़ जाता है, और शिवकाशी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और हल्दिया हो गया जो पश्चिम बंगाल में है। और इन जगहों पे ये सब जगहों को भी नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाना। अब देखो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपने थोड़ा सा समझा होगा, पहले से भी जाना होगा। यहाँ पे देखो भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना जो है कवासजी डाबर ने सन 1854 में, कितना में? सन 1854 ईस्वी में मुंबई में लगाया था। भारतीय पूंजी से प्रथम, भारत की जो पूंजी था रुपया से सफल कारखाना कौन लगाया था? जो ऐसा कारखाना जो सफल हो गया था, कवासजी लगाए थे। कौन? कवासजी डाबर ने सन कितना में लगाया था? 1854 ईस्वी में लगाया था, जो मुंबई में लगाया था। कहाँ लगाया था? मुंबई में लगाए थे, इसको भी नोट कर लेना। तो चलिए ये आपका हो गया सूती वस्त्र उद्योग एवं शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। देखो अतः इसकी स्थापना कच्चे माल क्षेत्र अथवा बाजार क्षेत्र कहीं भी की जा सकती है। सूती वस्त्र उद्योग एवं शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग जो है, अतः शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः इसकी स्थापना जो है कच्चे माल क्षेत्र, जिसका स्थापना का कच्चे माल क्षेत्र अथवा बाजार क्षेत्र कहीं भी की जा सकती है, बाजार क्षेत्र कहीं भी की जा सकती है, इसको आप नोट कर लेना। अगला टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा। अगला टॉपिक आपका ये सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, ये मैं सूती वस्त्र उद्योग तक बताया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको यहाँ इससे आगे बताने वाला हूँ। तो आज का बस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो वीडियो में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और नीचे कमेंट करके आप या ग्रुप में ज्वाइन होकर भी कमेंट कर सकते हैं। कोई सा प्रॉब्लम हो तो बताना। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा आज का नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।